ये खुदाई में मिला है बेटी। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। 1905 में जब इसकी खुदाई लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली, लेकिन स्वर्ण भंडार का कोई प्रमाण मिला नहीं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने अपना नोटिस बोर्ड पर सोन भंडार लिखा है। सोन का मतलब सुरंग होता है सेठ साहब, लोग सोना समझ कर आते हैं देखने के लिए। तो इसके भीतर में जो लोग विश्वास करते हैं कि दरवाज़ा है वो छेनी का दाग है, किसी ने छेनी से टुका दिया है। तो दरअसल इसके पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, सुरंग है। तो उधर आपका गर्म जल का कुंड हुआ, सप्तधारा ब्रह्मकुंड। तो सप्तधारा ब्रह्मकुंड के बगल से 565 सीढ़ी ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ का नाम है व्यवहारगिरी। तो इस व्यवहारगिरी पहाड़ी के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा और पिपली गुफा है, खुला हुआ है। उन गुफाओं का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और इसी गुफा के भीतर इतिहास है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, उनके मृत्यु के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधान मतलब त्रिपिटक। लेकिन बुजुर्गों ने ऐसा कहानी बना दिया है कि 2600 पूर्व मगध का राजा बिंबिसार थे, तो राजा बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। खुदाई पश्चात आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वालों ने इस गुफा को 1700 वर्ष प्राचीन प्रमाणित किए हैं और बिंबिसार का जन्म 2600 पूर्व हुआ है। तो जो व्यक्ति 900 वर्ष पहले मर चुके हैं तो फिर उनका खजाना कहाँ से आया? अंग्रेजों ने ऐसा कहा जाता है कि सामने वाली जंगला से तोप लगाया। लोगों का कहना है कि अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ़ थे जिन्होंने रेलवे लाइन बिछाया। अंग्रेज सरकार के पहले भारत में रेलवे लाइन था नहीं। मुंबई जाने के लिए 7 पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाया गया, से कोडरमा के लिए 3 पहाड़ काट कर रेलवे लाइन बनाया। तो क्या फिर अंग्रेज सरकार को इसे काटना मुश्किल था? भारत का प्रथम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु हॉट स्प्रिंग को टेस्ट किए तो वो ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए कि इस पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक, लोहा, फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तो इसके भीतर में शिलालिपि लिखा हुआ है। लिपि के बारे में बुजुर्गों ने ऐसा कहानी बना दिया है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी, लेकिन वो तो छेनी का दाग है। जब दरवाज़ा है ही नहीं है सेठ साहब तो फिर खुलने का सवाल कहाँ उठता है? तो भीतर में जो लिपि है वो शंख लिपि है। प्राचीन ज़माने में शंख लिपि चलता था और जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। लेकिन जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण हुआ, वो तो आग लगा दिए और 6 महीना वहाँ जलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधी, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ नहीं। तो आखिर ये है क्या? सामने में ये जो वाइट ऐसा दिख रहा है कटी हुई मूर्ति से 2 फीट ऊपर लेफ्ट साइड पर, ये 2 लाइन का जो लिपि है, ये लिपि भारत सरकार द्वारा पढ़ा जा चुका है और इसे क्लियर एविडेंस मिल गई है कि वस्तु स्थिति क्या है। जो बाहर वाली लिपि गुप्त ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत, उल्टा पढ़ा जाता है जैसा उर्दू में पढ़ा जाता है। तो संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है, निबाना लाभाय तपस्वी योग्य सुबुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि भैरदेव 3rd सेंचुरी एडी। अरहंत का होता है तीर्थंकर और 3rd सेंचुरी एडी का मतलब हुआ आफ्टर क्राइस्ट। 1700 पूर्व जैन मुनि भैरव देव साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से ये पहाड़ काट कर 2 गुफा बनवाए और यहाँ के पत्थरों पर जैन तीर्थंकरों का मूर्ति खुदवाए। तो बाहर वाली लिपि से भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके पीछे खजाना वगैरह कुछ नहीं है, ये गुफाओं का भंडार है, जैन साधुओं का साधना का जगह है, मेडिटेशन का जगह है। दैट्स ऑल। ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद हो जाएगी, इसलिए भारत सरकार इसे तोड़ने का कुछ प्रयास किया है। भारत सरकार को